अगर आपकी शादी में भी आ रही है अड़चन, शादी होते होते हुए भी रुक जाती है, कई बार आपको लगता है कि इस बार तो शादी जो है वो होकर ही रहेगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाकर शादी जो है वो रुक जाती है। शादी विवाह में बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही हैं। शादी विवाह में जो अड़चन आती है वो कई कारणों से आती है। किसी के कारण जो होता है कि ग्रह दशा जो होती है वो अनुकूल नहीं होती है, किसी की कुंडली में कई दोष होते हैं जिसके कारण शादी विवाह में अड़चनें आती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कई उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और बच्चे भी पूजा पाठ में लगे रहते हैं और कई लोगों के द्वारा बताया गया उपाय करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपको इस उपाय का कोई फल नहीं मिला है, आपकी शादी में लगातार रुकावटें आ रही है, आपकी जो उम्र है वो 30 साल 35 साल या उससे भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए एक उपाय है जो कि आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो उससे क्या है कि आपके कुंडली के जो ग्रह वो आपके अनुकूल हो जाएंगे और शादी विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएगी। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा, जिससे कि आपकी शादी जो है बनते बनते जो बिगड़ जाती है उसमें क्या होगा कि सुधार आ जाएगा और शादी के योग बन जाएंगे। साथ ही साथ जो विवाह होगा वो मंगल विवाह होगा। तो और इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और जो बच्चे हैं वो स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। अगर बच्चे या बच्चियां हैं जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप यह सरल सा उपाय कर सकते हैं। यह जो उपाय है वो आपको करना है मोहिनी एकादशी के दिन। मोहिनी एकादशी जो होती है वो बहुत ही शुभ फलदायी दिन होता है, और इस बार की जो एकादशी है वो बेहद ही शुभ नक्षत्र लेकर आई है। इसमें सर्वा सिद्धि योग, रवि योग, अमृत जैसे योग बन रहे हैं। अगर इस एकादशी के दिन आप यह उपाय करते हैं तो आपको शीघ्र विवाह की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी और आपके विवाह के योग जो है मात्र 1 महीने के अंदर ही बन जाएंगे। और यह जो उपाय है वो बहुत से लोगों पर अपनाया गया है, कारगर उपाय है, तो इसको आप जरूर करके देखिए। आपके विवाह संबंधित जो भी अड़चनें आती हैं वो दूर हो जाएगी। लड़के हो या लड़कियां, उनकी जो शादी है वो सही समय पर हो जाएगी। लेकिन आगे उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए आपको जो चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है, आपको लेना है एक आपको देसी घी का जो दीपक है वो तैयार करना है, और उस दीपक में जो आप बाती लगाएंगे तो वो आपको गोल बाती लगानी है। याद रहे कि जो भी आप घी का इस्तेमाल करेंगे वो प्योर घी हो, मिलावटी घी ना हो। आप कोशिश यही करिएगा कि आप देसी गाय का अगर आपको घी मिल जाता है तो जो उपाय है उसका जो फल मिलेगा वो बहुत ही शीघ्र मिलेगा। तो गोल बाती आप लगा लीजिए, और इसके साथ ही आपको लेना है जो लाल कलर की जो रोली आती है, जो रोली जो कि हम पूजा पाठ में यूज़ करते हैं, उस रोली को आपको ले लेना है। और आपको यह थोड़ी सी रोली, चुटकी भर रोली इसी दीपक में आपको डाल देना है। जैसे कि सबसे पहले आपने घी लगाकर दीपक तैयार कर लिया, बाती लगा ली, उसके बाद में चुटकी भर रोली इस दीपक में डाल दीजिए। और आपको लेना है 2 फूल वाली लौंग। 2 फूल वाली लौंग लेकर आपको इसी दीपक में डाल देना है। लौंग आप जो भी लेंगे वो साबुत लौंग होना चाहिए, खंडित लौंग का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, फूल वाली लौंग का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में आपको लेना है जो सफ़ेद तिल आता है, सफ़ेद तिल आपको ले लीजिए, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। मुट्ठी भर या छोटी सी कटोरी के नाप से आपको सफ़ेद कलर की जो तिल है वो ले लेना है। इसके बाद और इतनी क्या करना है, जब आप इकट्ठा कर लें तो एकादशी के दिन, मोहिनी एकादशी जो कि इस बार 19 मई रविवार के दिन पड़ रही है, इस दिन आपको सुबह उठ जाना है। कोशिश आप करिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। उसके बाद में आपको स्नान आदि करके फ्री हो जाना है, और आपको अपने घर के तुलसी के पौधे के पास में थोड़ा सी जो जगह है वो आपको साफ कर लेना है। और आपको दिशा का जरूर ध्यान रखना है कि आपके घर में जो तुलसी का पौधा रखा होना चाहिए वो ईशान कोण में, यानी कि जो उत्तर पूर्व दिशा है, जो कि घर की सबसे स्वच्छ जगह होती है, वहाँ पर आपको तुलसी का जो पौधा है, जो गमला है वो रखना है। उसके बाद में आपको एक श्री लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो, जिसमें माता लक्ष्मी और विष्णु जी की फ़ोटो साथ में हो, ऐसी जो प्रतिमा है, फ़ोटो है आपके पास अगर है, तो आपको पीले कलर का जो कपड़ा है उसका आसन बिछाना है और उस पर आपको जो फ़ोटो है वो रख देना है। उसके बाद में
आपको क्या करना है कि जो आपने तिल ली थी तो वो तिल आपको वहीं विष्णु जी की फोटो के सामने थोड़ी सी जो तिल है वो रख देना है। उसके ऊपर जो आपने दीपक तैयार किया था वो दीपक आपको रखना है और दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। और याद रहे कि जिस दिन आप एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपको स्वयं को पीले कलर के जो वस्त्र है वो धारण करने हैं। अगर आपके पास पीले कलर के वस्त्र नहीं है तो आप लाल कलर के वस्त्र भी पहन सकते हैं। तो और उसके बाद में आप जब दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपको इस मंत्र का जाप करना है जो कि आपको बताया जा रहा है। तो जो मंत्र है वो है ओम सृष्टिकर्ता मम विभा कुरु कुरु नमः। ओम सृष्टिकर्ता मम विभा कुरु कुरु नमः। तो इस मंत्र का सही उच्चारण के साथ में आपको 11 बार जाप करना है। आप किसी भी माला से भी जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप उंगलियों से भी यह जाप कर सकते हैं। और इस जाप को अगर आप 108 बार करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके जीवन की सभी प्रकार की जो बाधाएं हैं वो भी दूर हो जाएगी। और अगर आप विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं तो आप इसको 11 बार या फिर 7 बार इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद में जब आप दीपक आपने जला ही लिया है तो आपको शीघ्र विवाह की कामना करनी है। नाम और आपको गोत्र बोलना है और आपको श्री हरि विष्णु से शीघ्र विवाह की मंगल विवाह की कामना करनी है कि हे प्रभु मेरे विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं, शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारणवश हो उसका आप निवारण कीजिए और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए। तो इस उपाय को करने से आपके विवाह की जितनी भी समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और हमारी सृष्टि के जो कर्ता है श्री हरि विष्णु, अगर उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाती है तो आपका जो विवाह होता है वो मंगल विवाह होता है। और आपका जो विवाह है, जो जीवन साथी होता है वो आपका ऐसा होता है जो आपका हमेशा साथ निभाएगा। तो माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहती है। इस दिन एकादशी के दिन अगर हम यह तुलसी के गमले के सामने हम इस तरीके से अगर पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण का विधि विधान से अगर हम दीप जलाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी विवाह संबंधी सभी प्रकार की जो बाधाएं वो दूर हो जाती है और मात्र 1 महीने के अंदर आपकी शादी के योग बन जाते हैं। तो मोहिनी एकादशी 19 मई रविवार के दिन आप सुबह के समय भी यह उपाय कर सकते हैं और आप शाम के समय भी यह उपाय कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले तो उस समय आप यह उपाय जरूर कीजिए। आपके विवाह संबंधी सभी प्रकार की जो बाधाएं वो दूर होगी। माता पिता अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, बच्चे स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी कारणवश मोहिनी एकादशी के दिन इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, वैसे तो आपको मोहिनी एकादशी के दिन ही करना चाहिए क्योंकि यह जो एकादशी होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। और इस एकादशी के दिन अगर हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो हमारे जीवन की सभी प्रकार की जो बाधाएं होती है वो दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी भी कारणवश आप मोहिनी एकादशी के दिन इस उपाय को ना कर पाए तो अगली जो एकादशी आएगी या फिर और भी जो एकादशी आती है उस दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको जो लाभ होगा वो पूर्ण लाभ होगा। तो यह छोटा सा उपाय था जिसको करने से आपका मंगल विवाह हो सकता है। कल फिर मिलते हो नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।